नमस्कारः, स्वागतम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का नवम पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। यह पाठ शिक्षा के मौलिक अधिकार, बाल मजदूरी, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं और दी जाने वाली सहायताओं के बारे में जानकारी देता है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति, मालिनी पड़ोसन से। गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। हे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। कांचिद् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। किसी दूसरी महिला को काम के लिए जानती हो तो भेजो। गिरिजा आम सखी, गिरिजा हाँ सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। आज सुबह ही मेरी नौकरानी अपनी बेटी के लिए काम के बारे में पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अग्रिमदिने प्रातःकाले 6:00 एव, अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। यानी मालिनी के घर की घंटी बजती है और बताती है कि बाहर कोई आया है। मालिनी द्वारमुद्घाटयति पश्यति यत्, मालिनी दरवाजा खोलती है, देखती है कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह, गिरिजा की नौकरानी दर्शना के साथ एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की लड़की खड़ी है। दर्शना महोदये भवती कार्यार्थं गिरिजामहोदयां पृच्छति स्म। महोदया, आप काम के लिए गिरिजा जी से पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु। भवती कृपया मेरी बेटी को मौका देकर आप उपकार करें। यानी गिरिजा की जो नौकरानी है दर्शना, उसकी बेटी के बारे में बात हो रही है जो 8 साल की है। मालिनी परमेशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो कम उम्र की दिखाई देती है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, क्या काम करेगी यह। अयं तु वस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, यह एक घर का सारा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्याभावे, काम के अभाव में। अहमेतस्यै कार्यमेवान्वेषयामि स्म, मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत, जिससे आप जैसों का काम चले। अस्मद्सदृशानां गृह संचालनाय च धन व्यवस्था भवेत, और हम जैसों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी परम एतत्तु सर्वथानुचितम, परंतु यह तो पूरी तरह से अनुचित है, ठीक नहीं है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो। यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां
सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः कि शिक्षा तो सभी लड़कों और सभी लड़कियों का मूलभूत स्वाभाविक अधिकार है। दर्शना महोदये अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वोदरपूर्तिरेवास्ति। महोदया, हम जैसों का तो मूलभूत अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने, इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सारे दिन में पंचषड्गृहाणां कार्यं करोमि, 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति, मेरे बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः, इसलिए मैं और मेरी बेटी मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घताकाले, इस महंगाई के समय में, मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, मूलभूत जरूरतों के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि, तो कैसे विद्यालय का शुल्क, वेशभूषा यानी गणवेश, पुस्तकें आदि को खरीदने के लिए धन लाएंगे। मालिनी अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे यह आपकी अज्ञानता है। किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, यत् नवोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे कि 2009 वर्ष में, नवोत्तर द्विसहस्र यानी 2000 में 9 अधिक है, कि वर्ष 2009 में सर्वकारेण, सरकार ने, सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। सरकार ने सभी बालक, सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यदनुसारं 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं, जिसके अनुसार 6 वर्षों से लेकर 14 वर्ष तक सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलम 14 वर्ष तक के सारे बच्चे पास के सरकारी स्कूल में जाकर न सिर्फ निःशुल्कम शिक्षाम एव प्राप्स्यन्ति, निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, निःशुल्क पढ़ाई ही प्राप्त करेंगे, अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणां, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। क्या कहते हैं कि पास के समीप के सरकारी विद्यालय में जाकर न सिर्फ निःशुल्क पढ़ाई ही करेंगे, बल्कि निःशुल्क गणवेश, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, बस्ते, जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप आदि सभी कुछ प्राप्त करेंगे। मैंने आपको पाठ के आरंभ में बताया था कि ये पाठ शिक्षा के मौलिक अधिकार और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और दी जाने वाली सहायताओं के बारे में बताता है, और यही इस पाठ का मुख्य भाग है, जहां पर वर्ष 2009 में सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार की रूप में घोषित किया था और सभी बच्चों तक यह पहुंचे, इसके लिए उन्होंने 6 वर्ष के बच्चे से लेकर 14 वर्ष के बच्चे तक ये योजना बनाई थी कि पास के सरकारी विद्यालय में
उनकी केवल शिक्षा ही निःशुल्क नहीं होगी, बल्कि शिक्षा के लिए जो सहायक सामग्री होती है, पुस्तकें, बैग, गणवेश, यूनिफॉर्म, जूते और दोपहर का खाना यानी मध्याह्न भोजनम और छात्रवृत्ति यानी सरकार की तरफ से सहायक राशि इत्यादि सभी कुछ निःशुल्क मिलता है। दर्शना अप्येवम् आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना ऐसा भी है, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में यही है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति। दर्शना धन्यवाद प्रकट करती हुई। अनुगृहीता अस्मि महोदये, महोदया मैं आभारी हूँ। एतद् बोधनाय यह बताने के लिए। अहम अद्यैवस्याः अहम दर्शना अप्येवम् आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना ऐसा भी है, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव। मालिनी हाँ वास्तव में यही है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति। धन्यवाद प्रकट करती हुई। अनुगृहीता अस्मि महोदये, महोदया मैं आभारी हूँ। एतद् बोधनाय यह बताने के लिए। अहम अद्यैवास्याः प्रवेशम मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे विद्यालये कारिष्यामि पास स्थित विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री दर्शना की बेटी उल्लासेन सह खुशी के साथ। अहम विद्यालयं गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति यह कहकर ताली बजाकर नाचती है। मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति और मालिनी के लिए आभार व्यक्त करती है। अंत में दर्शना की बेटी खुश होकर ये जानकर कि वह भी विद्यालय जाएगी खुश होती है, और इसीलिए इस पाठ का शीर्षक यही रखा गया है, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, जिसमें शिक्षा के मौलिक अधिकार, बाल मजदूरी को दूर करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस पाठ को पाठ्यक्रम में लगाया गया है, ताकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो और वो इस सूचना को सहायक या जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। अब देखते हैं पाठ के शब्दार्थ। प्रतिवेशिनी पड़ोसन, प्रेषय भिजवा दो या भेज दो, श्वः आने वाला कल, गृह घंटिका घर की घंटी जिसे आप डोरबेल कह सकते हैं, अष्टवर्ष देशिया लगभग 8 साल की, क्षमा क्षमा यानी कि समर्थ, ये हिंदी में माफी मांगने वाला क्षमा शब्द नहीं है, ये सक्षम वाला क्षमा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। भवत सदृशानाम आप जैसों का, अस्मद सदृशानाम हम जैसों का, स्वोदरपूर्तिरेव स्व उदरपूर्ति एव अपना पेट भरना ही, मद्यपः शराब पीने वाला, महार्घता काले महंगाई के समय में, पादत्राणम जूते। अब पाठ का अभ्यास देखते हैं, और पहला प्रश्न क्या है, उच्चारण कुरुता उच्चारण कीजिए। मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनिए और वैसा उच्चारण करने का आपने प्रयास करना है। अग्रिम दिने, अग्रिम दिने, षड्वादने,
षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै व्यवस्थायै महार्घताकाले महार्घताकाले अद्यैवास्याः अद्यैवास्याः करतलवादसहितम् करतलवादसहितम्। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तराणि लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है? गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किमासीत्? गिरिजा की नौकरानी का नाम क्या था? क्या नाम था? दर्शना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्? दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 8 वर्षीया। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः? अब शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है? मूलभूत अधिकार, लेकिन इसे बोलेंगे क्या? मौलिकः अधिकारः। दर्शनायाः पुत्री कथं नृत्यति? दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? पाठ की सबसे अंतिम पंक्ति है। कैसे नाचती है? करतलवादन सहितम, ताली बजाते हुए। ये थे एक पदेन उत्तरत। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब प्रश्न के उत्तर हमने पूर्ण वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न, अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्थासीत्? 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी? क्या कर सकती थी? अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य सम्पूर्णगृहस्य कार्यं कर्तुं समर्थासीत्। क्या एक संपूर्ण घर का, एक पूरे घर का कार्यं कर्तुं, काम करने में, समर्थासीत् समर्थ थी, योग्य थी। अगला प्रश्न, दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म? दर्शना कितने घरों का काम करती थी? दर्शना 5-6 गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति? मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है? मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कार्यार्थं कस्याश्चित् महिलासहायिकायाः वार्तां कथयति। आप इस प्रश्न को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या कहती है? काम करने के लिए किसी महिला नौकरानी की बात कहती है। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति? मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है? क्या कहती है? काम करने के लिए किसी महिला नौकरानी के बारे में कहती है। तो कैसे लिखेंगे? मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कार्यार्थं कस्याश्चित् महिला सहायिकायाः वार्तां कथयति। किसी महिला नौकरानी के बारे में बात कहती है, करती है। अगला प्रश्न, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति?
अब छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं? क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं, ये हमने पाठ के सबसे मुख्य भाग में पढ़ा था, जहां पर शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया था। तो क्या क्या प्राप्त करते हैं? अद्यत्वे छात्राः विद्यालये निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिं च प्राप्नुवन्ति। निःशुल्क गणवेश यूनिफॉर्म, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तकस्यूतं स्कूल बैग, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम स्कॉलरशिप च प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मालिनी द्वारमुद्घाटयति, यहाँ पदों को रेखांकित करने के स्थान पर उन्हें जो है वो और मोटे अक्षरों में उद्धृत किया है। मालिनी द्वारमुद्घाटयति। अब मालिनी पद से हमने प्रश्न बनाना है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? का द्वारमुद्घाटयति। मालिनी का। दूसरा, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। सर्वेषां बालानां, ये एक ही पद है और इन दोनों के स्थान पर एक ही पद आएगा। क्या आएगा? शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है? अगला, दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना हैरानी से मालिनी को देखती है। मालिनी को, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है। तो प्रश्न कैसे बनेगा? दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। दर्शना आश्चर्य से काम किसको, पश्यति देखती है। अगला प्रश्न, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। परिवारस्य, परिवार का, इसके स्थान पर क्या पद आएगा? कस्य। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। किसका भरण पोषण करती थी? ये था पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। यानी इन्होंने एक एक पद दिया है और दूसरा पद हमें लिखकर इसे पूरा करना है। ग्रामम प्रति, एक पद इन्होंने दिया है ग्रामम और दूसरा क्या है? प्रति। दूसरा देखेंगे, कार्यार्थम। अर्थम पद हमें दिया है, तो पहला पद क्या बनेगा? कार्य। करिष्यत्येषा, यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कठिन है। करिष्यति एषा, येषा नहीं लगाना है, एषा लगेगा। ये यण संधि है। चौथा, स्वोदर पूर्ति। यहाँ पर उदर पूर्ति जो दूसरा पद है वो हमें दिया है, तो पहला पद क्या बनेगा? स्व। यहाँ पर स्व नहीं करेंगे, स्व। यह व्याकरण का विषय है और इसे आपने समझदारी के साथ करना है। अप्येवम, अपि, तीसरे वाली संधि देखिए बिल्कुल उसी तरह प्रयोग हुआ है, यण संधि है। अपि एवं, जैसे तीसरे में करिष्यत्येषा, करिष्यति एषा ऐसा बनाया है, वैसा ही पांचवे में अपि
एवं, अप्येवम ऐसा बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समानार्थक पदानि मेलयत, समानार्थक पदों का मिलान करना है। समानार्थक पदों में समान विभक्ति होती है लेकिन पदों का लिंग अलग अलग हो सकता है, जिसका उदाहरण आपको इसी प्रश्न में मिल जाएगा कि पदों का समान अर्थ में लिंग अलग कैसे होगा। तो आइए पहले इसे मिलाते हैं। आश्चर्येण, विस्मयेन, उल्लासेन, प्रसन्नतया। देखिए यहाँ पर जो उल्लास शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी खुशी, खुशी शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि अर्थ दोनों का एक ही है। उल्लास भी खुश होना होता है और प्रसन्नता भी खुश होना ही होता है, लेकिन दोनों का लिंग अलग अलग है। विभक्ति दोनों में समान है। उल्लासेन तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रसन्नतया तृतीया विभक्ति एक वचन, लेकिन दोनों का लिंग अलग अलग है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तीसरा देखेंगे, परिवारस्य, परिवारस्य, कुटुंबस्य, अध्ययनस्य, पठनस्य, कालः, समयः। आप इस तरह से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, साक्षात प्रश्न के सामने उसका उत्तर लिखकर। आश्चर्येण, विस्मयेन, उल्लासेन, प्रसन्नतया, परिवारस्य, कुटुंबस्य, अध्ययनस्य, पठनस्य, कालः, समयः। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का दूसरा भाग है, विलोम पदानि मेलयत। अब आपने विलोम पदों को मिलाना है और पिछले प्रश्न की तरह ही इस बात का ध्यान यहाँ पर भी रखना है कि विलोम पदों में भी विभक्ति समान होगी लेकिन लिंग अलग अलग हो सकते हैं। क्रेतुम, खरीदने के लिए, क्या बनेगा? विक्रेतुम, बेचने के लिए। श्वः, आने वाला कल, ह्यः, बीता हुआ कल। ग्रामम, ये सरल है, क्या बनेगा? नगरम। समीपस्थम, दूरस्थम। पृच्छति, कथयति। और इसे भी हम दो ही तरीके से कर सकते हैं। पहला तो यही जो आपके सामने है, रेखाएं लगाकर, या फिर दूसरा प्रश्न के सामने उसका उत्तर लिखकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़िए, मिलाइए। विशेषण और विशेष्य। विशेषण पद वो होते हैं जो सामने वाले की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा लड़का, सुंदर फूल, ऊंची इमारत, मीठा फल। तो अच्छा, ऊंची, मीठा ये विशेषण पद हैं और जिसकी विशेषता ये बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो लड़का विशेष्य है क्योंकि लड़के की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर विशेष्य और विशेषण पदों को हमने मिलाना है। इससे पहले जो हमने छठा प्रश्न किया है जिसमें समानार्थक और विलोम पद हमने मिलाए थे, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि पदों में विभक्ति एक हो सकती है लेकिन कई बार लिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन विशेष्य और विशेषण में ऐसा नहीं होता। यदि पुल्लिंग विशेषण पद है तो उसका प्रयोग पुल्लिंग विशेष्य के साथ ही होगा। जैसे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। तो यहाँ पर आप विशेष्य और विशेषण का लिंग अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसा उदाहरण नहीं बना सकते। अच्छी लड़का और अच्छा लड़की, ये सुनने में ही व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं लगता है और व्यवहारिक दृष्टि से भी ठीक नहीं लगता है। तो विशेष्य और विशेषण के पद में दोनों पदों में एक ही जैसी विभक्ति होगी और एक ही जैसा लिंग होगा। पहला देखेंगे, सर्वेषाम,
ये पुल्लिंग का है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कहाँ लगेगा? बालकानाम। मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का, सर्वकारीयं विद्यालयम्, समीपस्थे विद्यालये, सर्वासाम। अब ये स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बालिकानाम। जबकि सबसे पहला वाला पद देखिए, पहली पंक्ति में सर्वेषाम, और जो अभी हमने किया अंतिम से दूसरा सर्वासाम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का आपने बारीकी से ध्यान रखना है। निःशुल्कम गणवेशम, और पिछले प्रश्न की तरह इसे भी हम दूसरी तरह से कर सकते हैं। पहला तो यही है रेखाओं का प्रयोग करके, और दूसरा साक्षात इनके सामने उत्तर लिखकर। सर्वेषां बालकानां मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का, सर्वकारीयं विद्यालयं, समीपस्थे विद्यालये, सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम्। ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, और इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास भी समाप्त होता है। आपने इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करना है, समझना है शिक्षा के अधिकार को, और सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं और सहायता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। और यदि आपको लगे कि कोई ऐसा जरूरतमंद है जिस तक ये सूचना पहुंचनी चाहिए, तो आपके पास इसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उसकी सहायता कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।